आज गुरुजी ने एक बड़ा प्यारा सा थॉट दिया बैठे बैठे। तो मैं सोच रही थी कि जब इस बच्चे ने मुझे बोला कि मैं ना उठ के ना अंदर चला जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो मैंने बोला कि बेटा आप अंदर नहीं जा सकते हो, आपके घर में सत्संग है, आप यहीं बैठोगे। तो बड़ा शॉक्ड हो गया ये बच्चा, क्योंकि गुरुजी बच्चों को भी ब्लेस करने आते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बड़ों को घर में ब्लेस करते हैं। आज मैंने इसको बोला कि तुम यहाँ पे आज बैठोगे और आप कुछ भी इसको समझ लो, पनिशमेंट समझ लो या प्यार समझ लो, आपको यहाँ बैठना है। और इसको समझाया कि जो भी यहाँ गुरबानी चलेगी आपको समझ आया ना आया, आपको सुननी है, उसकी लय में खो जाना है, उसके म्यूजिक में खो जाना है, ना ही आपको फोन का यूज करना है। तो बच्चा इतना प्यारा था कि वो उठ के गया ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर गुरुजी ने वही मुझे पुराना दिखाया। कितनी बार हम जब बोर्ड के पेपर होते हैं बच्चों के, उन दिनों में गुरुजी ने कई जगह पे सत्संग करने के लिए भेजा। तो आज गुरुजी ने बोला कि आज यही मैं सत्संग शेयर करूं। बहुत पुराना है ये, सुना होगा लोगों ने यूट्यूब पे। लेकिन कई बारी ना संगत बोलती है कि हमारा बड़ा मन करता है हम सत्संग करा लें इन दिनों में, या कोई बच्चे का बर्थडे है या कोई हमारी एनिवर्सरी, पर हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं। अब आप ये बताओ कि जब जब गुरुजी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछवाए लोगों से कि मेरे बच्चे का पेपर है, वो पढ़ता नहीं है, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर वो उसके नंबर कम आते हैं, वो जितना मर्जी पढ़ता है उसको याद नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर गुरुजी ने दिलाए। कि मैंने उन आंटियों को बोला कि जब आपका बच्चा स्कूल चला जाता है, आप उसके कमरे में मंत्र जाप चला के छोड़ दिया करो। अब शुरू शुरू में संगत बड़ी कंफ्यूज होती थी कि बच्चा तो नहीं है, मंत्र जाप कैसे सुनेगा। तो संगत जी होता ही है कि वाइब्रेशंस होती हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे घर की दीवारों तक को ब्लेस कर देता हूं, एक कन कन कोने कोने को मैं जाप के द्वारा प्योर करता हूं। और जब तुम्हारा बच्चा उस कमरे में दोबारा आएगा, पढ़ने आएगा, तो जो उसको याद नहीं होता वो उसको याद होना शुरू हो जाएगा। और वहां जल रख दो, आप जल प्रसाद रख दो एक ग्लास में ढक के, और जाप चला के छोड़ दो। अब अपने काम करते रहो। जितना मर्जी नेगेटिव बच्चा हो, जितना मर्जी कमजोर हो पढ़ाई में, जितना मर्जी, उसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, वो पढ़ना शुरू कर देगा। और अपने बच्चे को ये बोलो कि जैसे ही तुम सुबह उठते हो 2 मिनट तुम मंत्र जाप करो गुरुजी का, और जैसे ही तुम पेपर दिन जाते हो अगर तुम्हारा पेन रुक जाए तो तुमने वहीं पे मन में एक बार जाप चला लेना है, और आपका पेन कभी नहीं रुकेगा, आपको सब याद आ जाएगा। अगर आपने पढ़ाई करी है तो, ये नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं करी और सिर्फ मंत्र जाप करे तो आपको पास नहीं होएंगे। पास तो तभी होगे जब पढ़ाई करोगे। कर्म, मैंने क्या बोला, कर्म, कर्म प्रधान है। गीता में भी लिखा है कि कर्म प्रधान इंसान को बनाया गया है। तो आप पढ़ोगे और आपको हेल्प गुरुजी करते हैं। जिसको याद नहीं होता, जो कमजोर होते हैं बच्चे, उनको हेल्प करते हैं मंत्र जाप। क्योंकि जो मंत्र जाप होता है, बंद करो उसे, जो मंत्र जाप होता है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। कभी भी हमारा कोई भी काम रुक रहा हो, या हमारा कोई काम ना बन रहा हो, या हमें अड़चने आ रही हो, आप मंत्र जाप चलाओ। और कितने ऐसे सत्संग हैं संगत जी कि जो लोग बीमार थे, या जो डिप्रेशन में थे, या जो मेंटली डिस्टर्ब थे, या जो कोमा में थे, या जो कैंसर से पीड़ित हैं, जितनी भी छोटी बड़ी उनको बीमारियां हैं, अगर हॉस्पिटल में है तो वहां भी मंत्र जाप चलाने को बोला गया। और गुरुजी ने वो ऑरा दिखाया कि वो उस ऑरा में जब रहते हैं वो एक प्रोटेक्शन है। मंत्र जाप हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनाता है प्रोटेक्शन का। तो जब हम वो करते हैं तो हमारा वो काम सफल होगा ही होगा। जाप के कहते हैं ना, भजन ऐसे नहीं बनाए जाते। एक बड़ा प्यारा भजन है कि दाता दे सहारे मैं किथों किथे आ गया, गुरु जी का जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। तो वो हौसला किसने बढ़ाया? गुरु जी आज नहीं है, चोले में नहीं है, पर हमारे यहाँ गद्दी लगती है, विराजमान होते हैं। और गुरु जी का मंत्र जाप ही, गुरु जी ने यही कहा कि सिर्फ मेरा मंत्र जाप ही कर लो, यही बहुत है। अब आप उसके लिए सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, कभी भी करो। लेकिन अगर सुबह उठ के, सुबह एकदम जब ताजी हवा, ताजा दिन, नया दिन, अमृत वेला होता है। हम ये नहीं कहते आप 2 बजे करो, 3 बजे करो, 5 बजे उठ जाते हैं, दुनिया चिड़ियां चहचहाती हैं, पक्षी निकल जाते हैं अपने अपने काम पे, अखबार वाले, दूध वाले सब आ जाते हैं। तो 5 से 6 आप कर लो, आधा घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, पर एक नियम बनाओ अपने घर में। और जो ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे आंटी ने कहा हम वर्किंग है,
सुबह शाम 1-1 घंटा जरूर आप चलाओ। काम करते हुए थोड़ा रेस्ट लेते हो, ब्रेक लेते हो। जिससे मैं कहती हूँ आप जब भी ब्रेक लेते हो, आपको टाइम नहीं मिलता चलो मंत्र जाप करने का, पर आप कभी अपने काम से खाने के लिए ब्रेक लेते हो, चाय के लिए लेते हो, या आने जाने में रास्ते में जब आते हो तब कर लो। आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन परमात्मा को याद करने का कोई समय नहीं होता। कभी भी उनको याद करो। हमें बस परमात्मा को यह दिखाना है कि हम आपको कभी भूले नहीं है, और ना ही हम आपको कभी भूलना चाहते हैं। तो जो जो बच्चे और जिन जिन जो मम्मियां मुझे ये कहती हैं कि हम सत्संग नहीं करा सकते, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि जब आपका बच्चा स्कूल चला जाता है, पेपर देने जाता है, आप घर में 2 घंटे की प्लेलिस्ट चला लो, थोड़ा सा कड़ाह प्रसाद बना लो, चाय प्रसाद बना लो, भोग लगा दो, आपका सत्संग हो जाएगा। कोई प्लेलिस्ट यूट्यूब से चला लो, और नहीं तो 1 घंटे का मंत्र जाप चला के बैठ जाओ। सत्संग करना है, गद्दी लगानी जरूरी नहीं है। गुरु जी का स्वरूप लगा लो, टेबल पे जोत जगा लो, 2 फूल पौधों से तोड़ के ले आओ, लगा लो। कोई ताम झाम की उनको जरूरत नहीं है। बस उनके आगे अरदास कर लो कि भी मेरा बच्चे के पेपर अच्छे हो, उसका अंग संग सहाई रहना, और हो गया सत्संग। और अगर संगत को बुलाना चाहते हो तो जब बच्चा स्कूल गया तब बुला लो। जरूर थोड़ा कि दोपहर में ही सत्संग करना है या शाम को ही करना है। उनको मनाने से मतलब है, कभी भी उन्हें मना सकते हैं। वो हमारी किसी भी चीज के मोहताज नहीं है गुरु जी, हम उनके मोहताज हैं। हमें ऐसे लगता है कि शायद वो उनको हमारी जरूरत है, नहीं, हमें हर पल उनकी जरूरत है। कई बार कोई संगत बड़ा एहसान दिखाती है, मैं तो बड़ी सेवा करती हूँ, मैं तो बड़ी सेवा करता हूँ, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो बड़े मंदिर में सेवा करता हूँ, या मैं सत्संग में जाता हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, पता नहीं गुरुजी कैसे हो रहे काम कर देते हैं, मेरा नहीं करते हैं। क्यों? जब समय आएगा आपका भी करेंगे। वो हमारी बंदिश में नहीं है गुरुजी। हम उनको अपनी बंदिश में नहीं डाल सकते हैं कि हमारा ये काम आपने अभी करना ही है क्योंकि हम आपकी सेवा में लगे हैं, या हमने आपके लिए ये एफर्ट्स करे हैं, या हमने आपका रोजाना जाप किया, आंटी ने कह दिया जाप करो, 1 घंटा रोज उठ के कर लिया, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। वो बंदिश नहीं है, आप बंदिश में हो। जिस दिन हम खुद को बंधन में, परमात्मा के बंधन में बांध लेंगे ना, परमात्मा हमारे बंधन में खुद बंध जाएगा, याद रखना।